अगर हम देखिए, अब जब कोई बार बार बहकाए जाएंगे तो कुछ बातें समझ में भी आ जाती हैं। दारा सिंह जी को बार बार बहकाया गया, उन्होंने सोचा कि हम कुछ और अच्छा हित कर वो सकते बहक भी हैं गए थे। जनता का, उसमें जाके ऐसा मान लिया होगा उन्होंने। लेकिन जब वो सपा में गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो खाली बातें होती हैं, काम नहीं होता है। तो उन्होंने जब इस बात को देखा कि बातें ही होती हैं समाजवादी में, काम तो केवल भाजपा में हो, घर वापसी कर ली। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला थोड़ी कहा जाता है। इसमें तो नाकामी सपा की कहेंगे आप। इमरान साहब को देख के शोले का डायलॉग याद आ जाता है, जब अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के लिए हाथ मांगने जाता है तो मौसी से, तो कहता है कि भाई दारू के क्या कोठे जाता तो पी लेता है। बोले कमाई, अरे वाह, बोले अगर जीत गया तो फिर कमाई बहुत है, नहीं तो घर तो चला जाता है। बोले वाह बेटा वाह, जुआड़ी वो, शराबी वो, उसमें लेकिन कमी कोई नहीं, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तो इमरान साहब आपकी तो क्या आपने बात कही, दिल जीत लिया आपने, कोई कमी नहीं वाकई। तो बहुत बढ़िया। अभिषेक जी 70 की मुझे उम्मीद है, 74-75 मैं कहता हूं कि बीजेपी जीतेगी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। 62 से ज्यादा जाएगी, क्योंकि 2019 में सपा और बसपा मिलकर लड़े थे और ऐसा लग रहा था बीजेपी की तो सुपर साफ हो जाएगा। और 2014 में 72+2 थे, जहां तक अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, 72 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी उत्तर प्रदेश से। तो आप मान के चलिए कि बीजेपी इसमें 74-75 जीतेगी और 26 की 26 गुजरात में जीतेगी। तो 272 का आंकड़ा जो बीजेपी है, पूर्ण बहुमत का जो इतिहास रचना चाहती जवाहरलाल नेहरू के बाद, उसमें 100 सीटें गुजरात और उत्तर प्रदेश के टारगेट में। तो इस समय जो गढ़ती तोड़ है पूर्वांचल में, विकास के साथ जातीय गठबंधन, ये दो चीजें हैं। विकास पूरी तरह से वोट नहीं दिला पाता, तो जब तक पूरी तरह से वोट नहीं दिला पाता तब तक राजभवन निषाद जैसे लोगों को लेकर चलना और फिर पार्टी को 80 में से 75 सीटें जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि टेम्परेरी व्यवस्था भी करो। हाथ टूटता तो प्लास्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन हमेशा तो वो प्लास्टर रहता है, बाद में उखाड़ के फेंक देते हैं। प्रत्याशी ठीक नहीं आया, प्रत्याशी ठीक नहीं आया, पूरा सेटिंग का चुनाव होता है, पंकज जी, लड़ा जाता है। पंकज जी एक बात सुन लीजिए। हम अब भूपेन जी आपके चैनल से ये निवेदन करना चाहते हैं घोसी की जनता से, खासकर मुस्लिम भाइयों से, कि जो विपक्ष हमें परंपरागत में जोड़ बांधे रखा है, उस परंपरागत को छोड़ दीजिए और आगामी चुनाव में, ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय दारा सिंह चौहान जी को वोट देकर सफल बनाएं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और मजबूत करें। इमरान साहब आप मौका नहीं छोड़ते। अपने मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं। चलिए अभी हम वाइंड अप करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग